वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम आईटीबीपी की तरफ से नए वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसीज है, इससे रिलेटेड इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी सैलरी क्या है, तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पहले लाइन में ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 29 जून और इसका लास्ट डेट है 28 जुलाई। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसके बारे में देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसी के बारे में फोकस करना है, बिकॉज जिससे हमें ज़्यादा ये हमारे फार्मेसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको दिख रहा है यूआर जो जनरल पोस्ट है, एसटी और ईवीएस यानी कि एससी और ओबीसी इनका सीट नहीं है। तो बेसिकली आप जो जनरल है, जो जनरल से बिलोंग करते हैं, जो एसटी और जो ईवीएस से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी होगा। ठीक है, तो टोटल 5 सीट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली जो वेबसाइट की लिंक है, आप इस पर भी जाके और एडिशनल अगर आपको डिटेल जानना है तो आप जान सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या डिटेल में वीडियो है। ओके, अब यहाँ पे देखो पे स्केल के बारे में लिखा है। अब देखो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि यही होता है जो फार्मासिस्ट का हमें डेजिग्नेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 5 और एज पर 7 CPC और हमें ये सैलरी मिलेगा, यानी कि वही आपको इन हैंड 55 के रेंज में आपको इन हैंड आ जाएगा। और उसके अलावा जो अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो आपको हर जॉब्स के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये जानना है कि इसमें पे स्केल कितना, तो पे स्केल आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या है इसके बारे में। अब देखते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो पहला तो सब इंस्पेक्टर जो स्टाफ नर्स है उसके बारे में तो हम नहीं जानेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे, जो कि हमारा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि फार्मासिस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। सबसे पहला एज आता है, एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे एज क्या है, 20 to 28 ईयर्स, यानी कि 20 से 28 साल के जो आप बीच में हो तो आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हो। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 25 होता है उन्हें कई बार दिक्कत हो जाता है, जैसे एज आता है ना 20 to 25, तो थोड़ा सा हो जाता है कि शिट एज फैक्टर की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा। लेकिन 20 to 28 ईयर तो इट विल बी ओके कि सब यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इट शुड बी पास इन सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी कि 10+2 12 की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। अब ऐसा मत सोचो कि जो PCM है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिसका था वो नहीं एलिजिबल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आपने फार्मेसी किया तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि इसमें बी फार्म वाले भी एलिजिबल है। डिप्लोमा तो है ही, क्योंकि डिप्लोमा मिनिमम है। ये आप करोगे डिप्लोमा तभी आप फार्मासिस्ट बोलोगे ना। तो डिप्लोमा जिसने किया है इसका क्या मतलब है, बी फार्म भी एलिजिबल है। तो बी फार्म और डी फार्म दोनों एलिजिबल है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट क्लियर। एंड द थर्ड इज आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, वो कोई भी स्टेट से हो सकती है क्योंकि ये सेंट्रल पोजीशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आपको एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें एज रिलैक्सेशन की बात किया है। तो इसमें वही आपको पता है 5 ईयर्स 3 ईयर्स और जनरल्स के लिए कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता मतलब एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड। हमें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया कि आपका इतना फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि आप आर्मी में जाओगे, आर्मी में जाओगे तो आपको फिजिकल तो आपको होना चाहिए ना, फिजिकल फिटनेस तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, पहला देखो यहाँ पे फॉर ST मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST कास्ट। हाइट फॉर मेल कितना दिया हुआ है, 162.5 सेंटीमीटर। वही फीमेल के लिए कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें, दिस इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, 77 चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन, और विद एक्सपेंशन इज 82 सेंटीमीटर। यानी कि एक होता है ना चेस्ट फुला लेते हो तो उसे कहते हैं विद एक्सपेंशन, तो तब आपका 82 होना चाहिए सेंटीमीटर। ये किसके लिए, ST के लिए। अब कैंडिडेट जो इस कैटेगरी में किसमें गढ़वालीज, कुमन, गोरखास, डोरका, मराठास और अदर कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, ये सब के लिए एक अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो 165 सेंटीमीटर हाइट फीमेल के लिए, 150 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, एंड विथ एक्सपेंशन चेस्ट होना चाहिए 85। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नॉर्मल सबके लिए कॉमन है, अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि इस जो स्टेट से बिलोंग नहीं करते उन सब के लिए ये कैटेगरी
फॉलो किया जाएगा। यानी कि आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर फॉर मेल, 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल, चेस्ट विथ एक्सपेंशन इज 80 सेंटीमीटर और विथ एक्सपेंशन इज 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल टेस्ट, क्योंकि ये फिजिकल टेस्ट पहले होता है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होता है। अगर आप इसमें फिट नहीं पाए गए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो इस पोजीशन के लिए। ठीक है, मैं आप थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ इट वुड बी बेटर। आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको ये निकालना ही पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट इज मस्ट इन दिस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई साइट के बारे में लिखा है। तो आई साइट ऐसा ना हो कि उससे कुछ दिखे ना, ऐसा भी ना हो ना। तो यहाँ पे आई साइट के बारे में भी मेंशन किया हुआ है 6/6, 6.9 वर्स। तो ये नॉर्मल इतना सबका रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी अगर आपको नहीं फिट हो रहे हो तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कंपेयर टू बाकी अदर वैकेंसीज के। ओके, चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है इसके बारे में। सॉरी, यस। सो हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखो, ये है वेबसाइट, आप यहाँ पे जाके वेबसाइट पे कर सकते हो। और डेट के बारे में तो आपको पता ही है, इसका डेट आज से स्टार्ट हो गया और 28 जुलाई विल बी द लास्ट डेट है, 28 जुलाई। ठीक है, ये लास्ट डेट होने वाला है, तो इससे पहले फटाफट से भर लो। ठीक है, अब फीस की बात करते हैं, तो फीस कितना लगेगा। अब यहाँ पे देखो फीस, हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फीस कितना है, 100 रुपीज़। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है, नर्स का नहीं देखना है, ये तो 200 है, हमारे लिए 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये देखो फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट हमें 100 रुपीज़ का फीस लगेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा दिया हुआ है। सबसे पहला फेज़, ये हमें फेज़ वाइज से, जो कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, इसको पास कर ले, तो तब जाके आपका सेकंड फेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, 100 मीटर रेस टू बी कंप्लीटेड इन 16 सेकंड। तो भाई दौड़ना शुरू कर लो। ठीक है, 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट 30 सेकंड, ये तो चलो हो जाएगा। लेकिन 100 मीटर वाला रेस अगर जो यूजली नहीं रखता है फिजिकल एक्टिविटी, उनके लिए है कि आप लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, अभी भी टाइम है। एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट 100 मीटर रेस उनको 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। वही 800 मीटर जो रेस है उनको 4 मिनट में कंप्लीट करना है, 4 मिनट 45 सेकंड, 45 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फेज। इसमें होगा आपका प्रॉपर आपकी फिजिकल टेस्ट की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यही जो ऊपर जो हमने देखा था पूरा आपका चेस्ट मेजरमेंट वगैरह होगा वो सब। उसके बाद आएगा आपका रिटन एग्जाम, ये होता है हमारा फेज 2। ठीक है, फेज 2 में आता है रिटन एग्जाम। अब देखो हमें किस पे फोकस करना है, इस पे करना है। ये हमारा है, ये रहा। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। तो अगर आप सिलेबस ध्यान से देखोगे तो बेसिकली वही है जो यूजुअली सब फार्मेसी एग्जाम्स के वैकेंसीज गवर्नमेंट एग्जाम है, जो सारी सिलेबस आते हैं बेसिकली वही है सब। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी तरफ से सिलेबस भी आपको दे दिया। ठीक है, उसके बाद बचता है क्या, फेज 2 हो गया। उसके बाद आपका फेज 3 होता है। फेज 3 में वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फेज 3 में। ये देखो वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंटेशन का। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जमा करना होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फेज 3। उसके बाद यहाँ पे आता है फेज 4। ओके सॉरी, ये प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। तो इसमें बेसिकली आप ये देख सकते हो, ये कॉमन है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स एंड असिस्टेंट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। तो बेसिकली इसमें वाइवा वॉइस होगा, इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन और प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं होता, तो ये हो जाता है। अगर आपने पहला तो इजीली पार कर लिया तो ये हो जाएगा, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ओके, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा फॉर्म भरने में तो आप कमेंट करिए, मैं आपको फॉर्म भरना भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।